अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बड़ी मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनाएंगे गंदम के आटे से। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से है। गंदम का आटा 1.5 कप लिया है मैंने। कोकोनट 2 टेबल स्पून है जो क्रश किया हुआ है। पीनट है 2 टेबल स्पून जो क्रश किया हुआ है। सफ़ेद तिल है 2 टेबल स्पून और 1 कप गुड़ है और 2 टेबल स्पून इसमें सूजी जाएगी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और उसमें डाल देंगे हम ये गुड़। जैसे ही गुड़ ये सारा पिघल जाएगा और हम फिर इस गुड़ से आटे को गूंद लेंगे। गुड़ पानी में मिक्स हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि गुड़ में तिनके वगैरह होते हैं, तो हम इस पानी को साफ़ तरीके से छान के इससे आटा गूंद लेंगे। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसे छान लेंगे। अब हम आटे में ये सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। कोकोनट 2 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून, वो पीनट डाला है मैंने 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डाले हैं और ये कोकोनट क्रश किया हुआ। आटे में मैंने 2 टेबल स्पून पीनट, 2 टेबल स्पून कोकोनट क्रश किया हुआ और सफ़ेद तिल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डालेंगे जिससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस आटे को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ये थोड़ा सख्त गूंदेंगे तभी ये टिक्कियाँ अच्छी बनेगी। अब हम इसमें गुड़ का पानी ऐड करेंगे। मैंने 1.5 कप में 1 कप गुड़ लिया है। आटा हमने गूंद लिया है। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए रखेंगे, थोड़ा सेट हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। इसके हम 2 बड़े बड़े पेड़े कर लेंगे। थोड़ा सा आटा मैंने डस्ट किया है ताकि ये चिपके ना। आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, चाहें तो आटा लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। थोड़ा सा हम इसको बेल लेंगे और इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा हमने इसे थिक रखना। ये सर्दियों की सौगात है। रात में जब आप देर तक जागते हैं, आपको भूख लगती है और आपका दिल करता है कि हमें खाने को मिल जाए, तो आप घर में ये बना के रख लें और रात में इसको मूवीज़ देखते गपशप लगाते हुए इसे खाएं। मैंने एक ये बॉटल का ढक्कन लिया है और इसी से मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। आप भी इस तरह का कोई कुकीज़ कटर ले लें, कुछ भी ले लें।
ये टिकिया मैंने बना ली हैं। जो साइडों पे आटा है वो हम इसको निकाल देंगे और दोबारा हम इसकी टिकिया बना देंगे। इसको ज़रा अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि ये आराम से निकल आए। देखें कितने आराम से निकल आई हैं। अब ये जो आटा बच गया है हम इसे दोबारा से पेड़ा बना के दोबारा इसको हम बेल लेंगे। और आटा आपका सख्त होना चाहिए, जितना सख्त होगा उतनी मज़े की बनेगी। इसी तरह हम सारी टिकिया बना लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। टिकिया हमने सारी बना ली हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसी तरह हम सारी फ्राई कर लेंगे। जैसे इसकी एक साइड ब्राउन होगी, गोल्डन ब्राउन कलर इसका हमने रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जैसे एक साइड ब्राउन होगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे ब्राउन होने में, क्योंकि अगर हम इसे फुल फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। तो हमने इनको अंदर से भी क्रिस्पी बनाना है। बहुत मज़ेदार बनती हैं। आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। क्योंकि इसमें हमें कोई चाशनी वगैरह तो बनानी नहीं होती, हमने इन्हें ऐसे ही फ्राई करना होता है। मैंने इस तरह का होल वाला बर्तन लिया है जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ताकि इनको हवा लगे तो ये चिपके ना और अच्छी सी ये क्रिस्पी हो जाए। इसी तरह इसको फैला के रख दूँगी मैं। हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़े की और इतनी क्रिस्पी बनी है। मुझे तो देख देख कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि बस जल्दी से मैं खा लूँ। अभी मैं चाय बनाऊंगी और चाय के साथ इसे खाऊंगी। आप भी इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम के साथ भी ले सकते हैं आप। गंदम के आटे की मीठी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सकेगी। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।